चैप्टर नंबर थर्ड द्विघाती समीकरण। और इसमें पढ़ना है हम लोगों को एक्सरसाइज फिफ्थ, है ना। एक्सरसाइज फिफ्थ पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत है द्विघाती समीकरण के मूल। द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण के मूल और गुणांकों में संबंध। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, चाहे वो 1 नंबर पे बने चाहे वो 3 नंबर पे। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है। तो आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते हैं हमारे पास मान लेते हैं कि एक द्विघाती समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक द्विघाती समीकरण का एक मानक रूप है। द्विघाती समीकरण का मानक रूप किसे कहते हैं, पहले भी देख लिए। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। इसी को बोलते हैं द्विघाती समीकरण का मानक रूप या यह व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता है जहाँ पे ए जहाँ ए बी सी क्या है, गुणांक है, कोफिशिएंट है, गुणांक है, ठीक, कोफिशिएंट है। और मान लेते हैं यहाँ पे इसका जो मूल है, मूल अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, क्या इसका मूल है, मूल, इसी को जीरोस भी कहते हैं या रूट्स भी, ये है। तो क्या होता है, जैसे कि ये आपको सूत्र याद रखना है, मूलों का योगफल, मूलों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर रहेगा, मूलों का योगफल, ये हो जाएगा -b/a। यहाँ पे जो b और a है उसमें b/a हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी। और यहाँ पे होता है एक और, मूलों का गुणनफल, या इसी को थोड़ा ऐसे भी लिखते हैं, देख याद रख सकते हो आप, कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में -b/a। अब ये होता है c/a, ये हो जाएगा क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c/a। तो आप डायरेक्ट ये वाला भी याद रख सकते हो, सिंबॉलिक फॉर्म में याद रखना ज़्यादा आसान होता है, तो आप ये भी याद रख सकते हो। तो ये दिया हुआ है। अब देखो मूलों का योगफल, ठीक, ये तो कैसे, इसको आसानी से कैसे याद रख सकते हो, बी ए सी ए, ठीक, बी ए सी ए, मूलों का योगफल के लिए बी ए, मूलों के गुणनफल के लिए सी ए। आप जानते हो बी ए और सी ए, बी ए क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, सी ए क्या है, चार्टेड अकाउंट, है ना, चार्टेड अकाउंट यानी कि जो कॉमर्स वाले लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सी ए हो गया। तो ये बी ए वाले को ज़्यादातर लोग थोड़ा सा क्या मारते हैं, थोड़ा नेग्लेक्ट के रूप में देखते हैं, लेकिन नेग्लेक्टेड है नहीं भैया, बड़े बड़े काम तो वही लोग करते हैं, है ना, कलेक्टर वगैरह बनते हैं बी ए वाले। तो बी ए सी ए, तो बी ए के लोग नेग्लेक्ट मानते हैं, छोटा मानते हैं, तो इसी कारण क्या हो जाएगा, इसमें -b/a हो जाएगा। और ये थोड़ा ऊंचा पोजीशन के लिए लोगों की धारणा बन चुकी है, तो क्या हो जाएगा, c/a। ये छोटा मानते हैं, इसी कारण इसमें नेगेटिव लगा दिए, ठीक है। ये एक ऐसा कोई धारणा बना नहीं रहे हैं, ये एक मात्र एक ट्रिक के लिए, ताकि आपको ये याद रहे, बी ए सी ए ऐसा, है ना। तो आगे,
अब इस सूत्र को हमको अच्छे से याद रखना है। तो इस एक्सरसाइज के लिए ये वाला सूत्र है। एक और सूत्र है इसी एक्सरसाइज में कि अगर हमको मूल दिया हो, मूल मतलब समझते हो, मूल मतलब होता है उसके एक्स का मान, इसमें एक्स का मान क्या होगा उसी को बोलते हैं मूल। ठीक है, तो अब देखो, मान लो चाहे हमारे पास यदि मूल दिया हो तो या फिर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यदि दिया हो, तब हमारे पास बोलता है कि वर्ग समीकरण बनाइए। वर्ग समीकरण बनाइए जब मूलों के गुणनफल और योगफल दिए हो। ठीक, तो अगला सूत्र है, इसमें दो सूत्र से, दो सूत्र, ये एक्सरसाइज में सिर्फ दो सूत्र काम आएगा। तो ये दूसरा सूत्र है मूलों मूलों के मूल दिए हो, है ना, मूल दिए हो, मूल दिए हो तो द्विघाती समीकरण, मूल यदि दिया है तो द्विघाती समीकरण, तो ये उसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, इसी को ऐसे शब्दों में भी लिखते हैं मूलों का योगफल, शब्दों में भी लिखते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखेंगे मूलों का योगफल, और यहाँ पे रहेगा एक्स, मतलब उसके साथ गुना के रूप में रहेगा। यहाँ पे रहेगा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ऐसे बराबर में हो जाएगा एक जीरो। ठीक, तो ये भी सूत्र है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या होता है, मूलों, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल इंटू एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट्स बना लो। ठीक, धीरे धीरे लिखते जाना। इसी को और थोड़ा सा हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल बोल, मूलों का योगफल बोला, तो मूल क्या है अल्फा और बीटा, तो इसका क्या कर देंगे हम, योग कर देंगे। ये लो, ये हो गया एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में जीरो। तो ये यहाँ पे दो प्रकार से प्रश्न बनता है, एक डायरेक्ट मूलों को जोड़ करके दे दिया रहेगा और गुना करके दे दिया रहेगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे रखना है। यदि सिर्फ मूल दिए हो, यानी कि अल्फा दे दिया है और बीटा दे दिया है, 4 और 5 दे दिया है, और समीकरण बनाइए ऐसे करके बोलेगा, तो अल्फा की जगह में 4 रखना है, बीटा की जगह में 5 रखना है ना। यहाँ पे मूल दिए हो, सिर्फ मूल दिया रहेगा, दो प्रकार से प्रश्न बनता है। यदि मूलों का योगफल दे दिया है, डायरेक्ट जोड़ के दे दिया है और गुना करके दे दिया है, तो आप डायरेक्ट इसमें रखिएगा। अगर हमको सिर्फ मूल दिए हुए हैं, मूल दिए हैं 4 और 5, दो ठने मूल है ना, 4 और 5 मूल है, तो यहाँ पे हमको मान रखना है, जोड़ना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें सब जोड़ और गुना करके दोनों दे दिया रहेगा। तो ये तीसरा एक्सरसाइज के लिए हमारे पास 3 फार्मूला है, ये एक फार्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रहिएगा। आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो जैसे मान लो जाए एक कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें बोला है, ये ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें, एकदम छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक द्विघाती समीकरण दिए हुए हैं और उस द्विघाती समीकरण में हमको बोला जा रहा है कि उसमें मूलों का, उसमें बोला जा रहा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल बताइए। तो हमको किस तरीके से, प्रश्नावली में एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5 में से तीसरा का देखें, तीसरा का देखते हैं। आप आपके पास यदि बुक होगा तो उनमें से देखिएगा, है ना, बुक थोड़ा सा खोल के रखना है आपको। तो प्रश्नावली 5 का तीसरा देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है द्विघाती समीकरणों के मूल के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके पास बुक में दिया हुआ है, द्विघाती समीकरण के मूलों के योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है बुक में। थर्ड का हम सेकंड देख लेते हैं, थर्ड का सेकंड।
एक्सरसाइज तो यहाँ पे दिया है तीसरा का दूसरा 2x² माइनस 2x+3। इसको पहले देख लेते हैं क्योंकि सूत्र आपको पहले वाला बताया योगफल और गुणनफल वाला। उसके बाद हम इसके उसके बाद और सूत्र देखें उसको देखेंगे, है ना। उससे भी संबंधित पहला और जो दूसरा है वो दूसरा सूत्र इधर बताए थे उनसे बनेगा। एक्सरसाइज में जो दूसरा और बताए थे ना, इनसे एक बनेगा, इनसे एक बनेगा। 3 टाइप का क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5 में। तो आइए देखते हैं। तो तीसरा जो है वो पहले सूत्र के जैसा बन रहा है। देखो इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोला है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसे बोला गया। ठीक है, तो इसको प्रॉपर कैसे बनाना है, 3 नंबर पे जैसे आएगा तो प्रॉपर कैसे बनाना है। हम जानते हैं कि सूत्र इसमें क्या लगता है, -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। ये 2 सूत्र लगता है। तो देखो भाई, इस 2 सूत्र में a b c है, तीनों है। तो a b c कहाँ से मिलेगा? तो a b c हमको इस प्रश्न से मिलेगा, है ना। भाई सूत्र में देख रहे हो कि मूलों का योगफल -b/a, मूलों का गुणनफल c/a दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो भैया देखो, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करना पड़ेगा कैसे? और यहाँ पे इसके कारण ए बी सी का मान लाना है, इसके कारण हमको दिए गए समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, हम लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना देखो यहाँ पे बोला है सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना है। दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 से करने पर ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ठीक है, दोनों से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे। देखो हम इन दोनों की तुलना करेंगे भाई, तुलना। तो देखते जाओ, a की जगह में क्या है, 2 है। ठीक है, b की जगह में क्या है, 2 है क्या, 2 नहीं है। यहाँ पे चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो b बराबर कितना आएगा, -2। ठीक है, चिन्ह का ध्यान रखना है भाई। और c बराबर कितना है, तो c बराबर क्या है, 3 है। तो फाइनली आएगा a बराबर 2, b बराबर -2। चिन्ह का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो c बराबर दिया हुआ है कितना, 3। c बराबर 3 दिया हुआ है। अब हम सूत्र रखेंगे यहाँ पे, सूत्र, ठीक, फार्मूला। तो कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a। ठीक है, रखेंगे यहाँ पे। सूत्र में माइनस है, फार्मूला में माइनस है, और b बराबर खुद ऋण 2 दिया हुआ है। तो भाई चिन्ह को छोड़ना नहीं है, ऐसे मत सोचना अच्छा जगह तो ऋण लगे हुए तो ये ऋण, अब ये ऋण ला कावर रखबो, एक थक पहले से रखे हुए आओ कावर रखबो। तो ऐसा होता नहीं है भाई। क्या होगा, आपको पूरा प्रॉपर मान रखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर मान रखना पड़ेगा। तो चलो, तो ये हो जाएगा कितना, बी की जगह में रखेंगे हम लोग ऋण 2 और ए की जगह में हम रखेंगे क्या, 2। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ऋण ऋण हो जाएगा धन। देखो भाई ए बराबर 2 दिया है ना, ए बराबर 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/2 कटेगा, 2 एकम 2। तो मूलों का योगफल कितना आया, 1 आया। एक ठन आंसर आ चुका है। इसके बाद हम देखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अगला सूत्र है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा c/a।
का मान कितना दिया है, सी जो है यहाँ पे 3 दिया है, तो ये हो जाएगा 3, और ए कितना दिया है 2, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो मूलों का योगफल है, लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः मूलों का योगफल ऐसे करके, अतः मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना आया 1 आया, और मूलों का गुणनफल। आपको प्रश्न में ऐसा सॉरी, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ऐसा प्रॉपर लिखिएगा, क्यों, क्योंकि इससे इम्प्रेशन बनता है। चेक करने वाले को जितना ज़्यादा सुविधा होगा उतनी ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें को हमको सिस्टमेटिक रखना है, सिस्टमेटिक रखना सबको पसंद है, चेक करने वाला सिस्टम से ही चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया, शायद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ये दिया गया इक्वेशन था, और इस इक्वेशन में बोला है कि समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ रूट्स, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए बोला था। फिर हमने क्या किया, दिए गए समीकरण यानी कि तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 से कर दिया है ना, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस अगर आप समीकरण को नहीं लिखते हो तो इसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं, मानक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने जब तुलना किया, यहाँ पे a बराबर 2 आया, b बराबर ऋण 2 आया, c बराबर 3 आया। हम चिन्हों का भी प्रॉपर ध्यान रखेंगे। देखो भाई, b की जगह में क्या है, ऋण 2 है ना, a की जगह में क्या है 2, c की जगह में क्या है 3। मान लो जाए यहाँ पे ऋण रहता तो हम लिखते c बराबर -3, है ना। तो इस तरीके से हमको चिन्ह का बिल्कुल एकदम प्रॉपर ध्यान देना है। तो उसके बाद हमने क्या किया, सूत्र में याद रख दिए क्या होता है सूत्र, मूलों का योगफल बराबर -b/a, गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। तो याद रखना है, bs ये याद रखोगे, bo को कम आंका जाता है तो यहाँ पे इसी कारण ऋणात्मक लगा दिए, तो ये ट्रिक है ऐसा, है ना। उसके बाद आपको तो जोड़ना घटाना यही करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चंस भी बनेगा। तो जैसे रूट वाला आएगा तो घबराना नहीं है भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक रूट वाला क्वेश्चन है, 2x² माइनस √6x प्लस, ये क्वेश्चन है चौथा, तीसरा का चौथा प्रश्न ऐसे दिया है, और क्या बोल रहा है, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है ना। तो क्या करना है, सीधा a बराबर कितना है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है ऋण वर्गमूल 6, c बराबर कितना है 3 दिया हुआ है ना। क्या करोगे आप, a दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से करोगे। आप तुलना जब करोगे ना, आप थोड़ा सा जो पिछले वाला क्वेश्चन बताऊँ उसको थोड़ा आराम से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा होगा, क्योंकि अभी थोड़ा आसान चैप्टर चल रहे हैं, उसके बाद ज़्यादा थोड़ा कठिन आ जाएगा। जैसे ही हम 8, 9, 10 पढ़ेंगे ना, अभी थोड़ा आसान चैप्टर चल रहा है जब तक, तो आप अच्छे से कर लो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा लेंदी वाला चैप्टर आएगा, तो a बराबर 2, b बराबर ऋण 6, ऋण वर्गमूल 6 दिया हुआ है। तो अब क्या आएगा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, -b/a। तो माइनस b की जगह में क्या लिखा हुआ है, खुद ऋण, हर बार ऐसा नहीं आएगा, है ना। अभी फिर से ऋणात्मक वाला आ गया, ये हो गया 2, तो कट गया, वर्गमूल 6 आया, बटे में क्या लिखेंगे 2, ठीक। चाहो तो ये और सरल हो सकता है, नहीं तो यहाँ तक सही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या, मूलों का गुणनफल, ये आ जाएगा c/a में a, c कितना दिया हुआ है 3, a कितना दिया हुआ है 2, तो ये फिर से आंसर आ गया। एकदम आसान है बिल्कुल, एक्सरसाइज 5 जो है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला में देखते हैं, पहला का वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित है। देख, मूलों का योगफल और गुणनफल पहले से दे दिया है यहाँ पास, ठीक। प्रश्न में दिया हुआ है मूलों का योगफल और गुणनफल, प्रश्न में खुद बोला है मूल और गुणनफल दोनों एक साथ दे दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, अच्छा अलग अलग दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ। मूलों का योगफल दिया हुआ है, जैसे कि कोई भी एक प्रश्न देखते हैं, पहला ही देख लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है ऋण 4
और मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, ऋण 12 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखो सूत्र लगाएंगे। पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वर्ग समीकरण बनाइए पूछा है ना, वर्ग समीकरण बनाना है। ये से उस वाला सूत्र लगेगा, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण या द्विघाती समीकरण एक ही होता है, तो ये वाला लगेगा। देखो तो ये देखो ये वाला सूत्र लगेगा, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, योगफल करके दे दिया है, जोड़ के दे दिया है मूलों को, और गुना करके भी दे दिया है, तो डायरेक्ट सूत्र रखेंगे। यहाँ पे सूत्र में मान रखना है, सूत्र एकदम आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स, इसके साथ में गुना क्या है, एक्स, धन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, 0। ठीक, चलो मान रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना है, ऋण 4 है। याद रखिएगा सूत्र में यहाँ पे माइनस आता है, उसके बाद एक्स धन मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल दिया है ऋण 12 बराबर में 0। ठीक है, ये अब क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 4x प्लस और माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा जी ऋण 12 बराबर में 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है एकदम। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब चलो इसी का थोड़ा सा मैं कंपेयर करके बता दूंगा कैसे होगा अगला दूसरा। ये वाला प्रश्न था कौन सा, ये वाला था पहला का पहला था। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब आइए देखते हैं ऐसे ही एक प्रश्न और, ठीक, मतलब कंपेयर करके बता, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना देंगे, तो देखो सेकंड का देखते हैं, सेकंड का मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे कि पांचवा देख लो, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। अब मूल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा का पांचवा मूल दिया है, क्या दिया है, अब मूल योग करके अलग अलग करके दे दिया है। जैसे बोला है यहाँ पर 4/5 और 3/5, ये मूल दिए हुए हैं। ठीक है, अब चलो सूत्र रखो। अब ये वाला सूत्र नहीं रखना है, अब ऐसा सूत्र रखना है। सूत्र क्या रखना है, सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब रखना भी है, अलग अलग दिया हुआ है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, इस तरीके से रखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा ये अल्फा है, अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा बराबर कितना दिया है, 4/5, और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, ये खुद माइनस दिया है, -3/5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/5 बराबर में 0। ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। एक देख क्या हो रहा है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है भाई, इसमें सीधा जोड़ के दे दिया था, जोड़ के दे दिया था, और इसमें जोड़ के नहीं, जोड़ के भी दे दिया और गुना करके भी दे दिया, जबकि इसमें ऐसा नहीं है ना, इसमें अलग अलग दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऋण, यहाँ पे धन और क्या हो जाएगा, धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 3/5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस गुना करना है हम लोगों को, प्लस माइनस 4×12 5×5 25, तो 12/25 बराबर में 0। इसको थोड़ा सा सरल करें हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा यहाँ पे 5 और ये 5 4 ऋण 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एक्स लगाना भूल गया, -12/25 इज इक्वल में 0। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1/5x -12/25 इज इक्वल में 0। यहाँ तक सॉर्ट हो गया, या फिर आगे और आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ तक आंसर हो गया, या आप आगे और हल कर सकते हो। आगे हल और करोगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे एलसीएम लोगे 5, 25 और कुछ नहीं तो यहाँ पे 1। यहाँ तक हो गया आंसर। अगर आप बाय द वे इसको और सॉल्व करना चाहते हो, अगर इसको आप और हल करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, सबका लघुत्तम आएगा 25। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 25x²। कैसे 25x² आएगा, 5 1 ये है ना, 25 से 1 को भाग दोगे, सॉरी 25 को 1 से भाग दोगे 25 बार जाएगा, उसको इसके साथ गुना कर दिए तो 25x²। उसके बाद ऋण 5 को आप 25 से भाग दोगे, 5 को 25 से भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, 5 पंचे 25, भागफल कितना आया 5, तो इसको इसी के अंश के साथ गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 5x। उसके बाद 25 को 25 से भाग दोगे, एक बार जाएगा तो भागफल 1 यानी कि 12 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 12 बराबर में कितना 0। 25 उधर जाके 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 25x² ऋण 5x ऋण 12 बराबर में 0। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाना है आपको। अगर अल्फा और बीटा दिया हो तो आपको जोड़ना वगैरह पड़ेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा इस कारण हो गया है क्योंकि ये जो है भिन्न में दिया है, बाकी भिन्न में दिया नहीं है ना। एक दो ठने बस दिया है, पांचवा और छठवा भी बस भिन्न में दिया है, बाकी नहीं दिया है भिन्न में। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक, आप तीनों टाइप का प्रश्न देख लिए कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट में। अगले वीडियो पे थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।